तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ आगे बढ़ते हुए अब 04th यानी कि चौथे पे आ गए तुम। लीनियर इनइक्वालिटीज़ के लेक्चर्स के चौथे पे आ गए। तो क्या है बेसिकली, अब इन केसेस में हम लीनियर इनइक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को बेसिकली प्लॉट करेंगे। कंडीशंस होगी उनकी, उन कंडीशंस को बेसिकली सेटिस्फाई कैसे करना है, क्या करना है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो यार तुम्हें लाइन की प्लॉटिंग आनी चाहिए। कोई भी तुम्हें फंक्शन जब देते हैं, लाइन एक बेसिकली फंक्शन होता है। अब वो दिखता लाइन जैसे है इसलिए उसको लाइन कहा जाता है। तो अगर तुम्हारे पास एक ऐसा कुछ है फंक्शन, तो ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है। आइडियली क्या होता है, इस लाइन को रिकग्नाइज करने का यही तरीका होता है कि लाइन का फंक्शन में x या y ये दोनों लीनियर पावर्स हैं, मतलब x रेज टू पावर 1 है और y रेज टू पावर 1 है। दोनों की डिग्री यानी कि दोनों की पावर 1 रहती है। अब तुम कहोगे कि हमें पता है जी एक x एक्सिस होता है कार्टेशियन प्लेन पे और एक y एक्सिस होता है। जो ये y एक्सिस होता है ये होता है x इज इक्वल टू 0 और ये होता है y इज इक्वल टू 0। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, तुम्हारा इसको इस फॉर्म में कैसे लिखूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है, सबसे जनरल फॉर्म ऑफ लाइन ये है। इस टाइप की इक्वेशन को, इसमें तुम्हारे a, b और c जो हैं ये तुम्हारे कांस्टेंट होते हैं फॉर डिफरेंट लाइंस, और हर एक लाइन के लिए a, b और c अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे। अगर दो लाइन सुपर इम्पोज कर रही है, मतलब एक के ऊपर एक है, तो a, b, c सेम होंगे। पैरेलल के लिए c अलग होता है, ये सब बाद में आएगा। स्ट्रेट लाइंस एक चैप्टर है तुम्हारे ज्योमेट्री में, उसमें आता है। अब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 में क्या होगा, क्या हो जाता है जब तुम ये इक्वेशन लिखते हो, ये वाली y इज इक्वल टू 0 के लिए, तो ये बेसिकली क्या है, ये है 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 0। तो इसमें तुम्हारा a 0 है और प्लस 0 इज इक्वल टू ऐसा कुछ बेसिकली, अगर इस फॉर्म में लिखना है। ये c यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो c का माइनस c हो जाएगा। कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, फर्क नहीं पड़ता लाइन पे। ये समझ आ गया? आ गया। अब लाइन को प्लॉट कैसे करोगे, अब सिंपल सी बात है, मतलब रिलेशन फंक्शन में अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन होता है उसके कार्टेशियन पॉइंट्स x, y टाइप के होते हैं। अब ये जो x, y टाइप के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो बेसिकली इनको प्लॉट करोगे। एक फंक्शन को प्लॉट करने के लिए बेसिकली चाहिए क्या, प्री रिक्विजिट फंक्शन की प्लॉटिंग के लिए क्या है। अगर मैं कहूं कि मेरे को लाइन दे दी कोई, सपोज x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ये मेरी लाइन है, तो सबसे पहले तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, y इज इक्वल टू x माइनस 2, और अब मैं इसमें x की वैल्यू पुट करूंगा, आई विल गेट अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर y, है ना। तो बेसिकली अगर मैंने x सपोज 0 पुट किया, y मेरे को माइनस 2 मिल गया, x मैंने 1 पुट किया, y मुझे क्या मिल गया, 1 पुट कर दो ना, ये वैल्यू यहां पुट कर दी, 1 माइनस 2 माइनस 1, यहां पे 2 पुट किया, तो पॉइंट्स आते जा रहे हैं। बेसिकली दीज आर द पॉइंट्स विच यू यूज टू प्लॉट दिस लाइन ऑन द कार्टेशियन प्लेन। प्लॉट कर दो, 1 2 3 है, -1 -2 -3 -1 -2 1 0 और -2, 0 और -2, 0 और -2, x पे 0 y पे -2, पहला पॉइंट। 1 -1 1 -1 2 0 2 0, ये रहा। इसको बेसिकली प्लॉट करने का एक तरीका और है, ये तुम्हारा जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है।
ठीक है ना। एक और फॉर्म ऑफ लाइन है जिसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट क्या होता है जी, अगर मैं यही एग्जांपल लूँ, ये क्या था, ये था मेरा y x इज इक्वल टू वाई प्लस टू, या फिर इसको मैंने लिखा था कैसे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, है ना। यही लाइन को अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ, एक इंटरसेप्ट फॉर्म होता है ऑफ लाइन। ये क्या कहता है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट एक एक्स इंटरसेप्ट होता है, एक वाई इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट इज दैट पॉइंट जहां पे तुम्हारी लाइन इंटरसेक्ट्स विद द एक्सिस। तो इस केस में इस लाइन के लिए मेरा एक्स इंटरसेप्ट ये है और वाई इंटरसेप्ट ये है। एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों 2 हैं, मतलब x पॉजिटिव डायरेक्शन में, y नेगेटिव डायरेक्शन में। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन क्या होता है, ये कहता है बेसिकली कि x बाय a प्लस y बाय b, ये इन a b से अलग है, कुछ और ले लो चलो, x बाय p प्लस y बाय q इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये p है x वाला और ये q है y वाला इंटरसेप्ट, तो x बाय पी वाई बाय क्यू इज इक्वल टू 1 मुझे ये इक्वेशन देगा। ये और इसमें पॉइंट क्या है, आसान क्या हुआ, इसको मैं अगर इस फॉर्म में ले आऊं, मतलब कि ये जो चीज़ है पूरी, इसको मैं ऐसे लिखूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, है ना। y इधर लेके गया, 2 नीचे ले आओ, यहाँ पे 1 चाहिए ना मेरे को, x बाय 2 प्लस y बाय माइनस 2, इस माइनस को मैं नीचे ले गया क्योंकि मेरे को यहाँ पे प्लस चाहिए, इज इक्वल टू 1। क्या तुम्हें दिख रहा है कि अब प्लॉट करना आसान हो जाएगा? कैसे, अगर ये 2 है और ये 2 है, -2, ये +2, ये -2, तो इसमें x का इंटरसेप्ट 2 है, मतलब ये पॉइंट, और y का इंटरसेप्ट -2 है, मतलब कि ये पॉइंट। लाइन टेढ़ी है ना। सो बेसिकली इंटरसेप्ट फॉर्म तुम्हें प्लॉटिंग में ही नहीं हेल्प करता, वो बेसिकली तुम्हें ये भी बता देता है कि कहां पे x इज इक्वल टू 0 है और कहां पे y इज इक्वल टू 0 है। यही तो हुआ ना, अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं, क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली, अगर मैं y इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं, ये टर्म पूरा गायब हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, x इज इक्वल टू 2 0, y 0 था, तो 2 0 बेसिकली ये वाला पॉइंट है ना। अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, ये चला जाएगा टर्म, -2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, 0, क्योंकि x 0 था इसलिए टर्म चला गया था ना, 0, -2, ये और ये बेसिकली इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे बेसिकली आसानी से किसी भी लाइन को तुम प्लॉट कर सकते हो। एक और करेंगे, उसके बाद इनइक्वेशंस देखेंगे। इनइक्वेशन क्या होता है, फर्क क्या आता है बेसिकली, पहले तुम्हारा क्या होता था, पहले जैसे लाइंस के सॉल्यूशंस में तुम्हारी एक लाइन ही आती थी, मतलब ऐसे ऐसे, और इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता था वो बेसिकली सॉल्यूशन था। अब वो सब बदल जाएगा। तो एक लाइन लिख लेते हैं कोई भी, 2x + 3y इज इक्वल टू 6। अगर मेरे पास ये लाइन है तो मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलूंगा। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, x बाय पी प्लस वाई बाय क्यू इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको नीचे ले आऊंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए, x बाय 3 प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। ये चीज़ आ गई। इंटरसेप्ट x का 3 है, y का 2 है, मतलब कि दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन बड़ी बनेगी, मतलब 1 2 3 1 2।
है ना। ठीक है, ऐसे प्लॉट करोगे, x का इंटरसेप्ट 3, ये वाला, ये p है, x का इंटरसेप्ट, ये q है, y का इंटरसेप्ट, है ना। ये चीज बेसिकली अगर मैं कहूं मेरे पास इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी मतलब ये क्या हो गया, इसको भी तुम एक प्लॉट अगर करो तो बेसिकली क्या हो जाएगा। अब क्या होता है यार, इसका जो सोल्यूशन होता है ना, इसका सोल्यूशन लाइन के एक या तो दो रीजन्स को डिवाइड कर रही है लाइन, है ना। तुम्हारा पूरा जब कार्टेशियन प्लेन है, सपोज करो ये बोर्ड पूरा कार्टेशियन प्लेन है, ये एक लाइन इस डायगोनल से इस डायगोनल तक मारी मैंने, अगर वो लाइन इतनी सी भी है ना, तो लाइन की खास बात ये होती है कि वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो जाती है। लाइन सेगमेंट जो होती है वो पॉइंट से बाउंड होती है, रे एक तरफ बाउंड होती है, लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड कर जाती है। अगर ये दोनों तरफ एक्सटेंड कर रही है तो कार्टेशियन प्लेन कितना भी बड़ा हो जाए, ये हमेशा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एक इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला। तुम्हारी जो कंडीशन होती है लाइन की, ये वाली जो कंडीशन है, अगर मैं कहूं कि लाइन ऐसी कुछ बन रही है और ये 3 है और ये 2 है, यही तो हो रहा था ना, यही तो है ना। अब अगर मेरे को इसको सेटिस्फाई कराना है, इस चीज को सेटिस्फाई कराना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो या तो ये वाला रीजन इसका सोल्यूशन होगा, ये सारा, या फिर ये सारा इसका सोल्यूशन होगा। हाँ, लाइन बेसिकली ये जो मेरी लाइन है ये वाली, ये दो रीजन्स में डिवाइड करती है। अगर ये पार्ट सोल्यूशन ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का है तो ये वाला लेस देन इक्वल टू 6 के लिए होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 नीचे वाला है सोल्यूशन, तो लेस देन वाला ऊपर वाला होगा। अभी मैं ग्रेटर देन इक्वल टू का सोल्यूशन निकालने वाला हूं। कैसे निकालोगे इसको? देखो, सबसे पहले तुम अपनी लाइन प्लॉट करोगे। यहां 2 था एक और यहां पे 3 मेरा इंटरसेप्ट था। ये इंटरसेप्ट कैसे लिखे, समझ आ गया ना। 6 नीचे लेके गए और क्या आ गया, ये बेसिकली x/3 प्लस y/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यही तुम्हारा इंटरसेप्ट फॉर्म है, जहां p तुम्हारा x का इंटरसेप्ट है और 2 y का इंटरसेप्ट है। अब क्या हो रहा है, इस लाइन को अगर देखो, अगर यहां पे एक पॉइंट ले लो, बेसिकली ये पॉइंट अगर मैं कहूं ये है मेरा 5,0 और ये है 0,0। अब ये दोनों ऑपोजिट रीजन्स में है, दो रीजन्स में डिवाइडेड है लाइन। एक रीजन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एक रीजन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो रीजन सेटिस्फाई करेगा उस रीजन का हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। हर एक पॉइंट जब इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अगर मैं सपोज 5,0 है, 5,0 इसमें पुट करके देखूं तो क्या आ रहा है, 5/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि सही है। मतलब मेरे को पता लग रहा है कि ये वाली साइड जो है ये सोल्यूशन है उसका, मतलब कि मेरा जो सोल्यूशन है वो ये वाला रीजन है। अगर ये वाला रीजन सोल्यूशन है मेरे लिए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसके इस रीजन के सारे पॉइंट्स जितने भी, अगर मैं यहां पे कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लूं, ये क्या है 4,3 ऐसा कुछ होगा, तो 4,3 ग्रेटर देन 1 ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। यहां का कोई भी पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओरिजिन ले लो, 0,0 पुट करके देख लो, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये नहीं कर रहा, मतलब ये रीजन मेरा सोल्यूशन नहीं है। और इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते ही ऐसे हैं, शेड करके बेसिकली, या ये एरोज बना के। तुम्हारे स्कूल में जो भी कराया है उसके हिसाब से कर लेना, या तुम ऐसे शेड करना सीखोगे या फिर ये एरोज बनाना सीखोगे लाइन के ऊपर परपेंडिकुलरली ऐसे।
खुद भी देख सकते हो, जो ज्यादा नीट लगे उसी से काम चलाओ। और ये चीज तो बेसिकली दो एरियाज में डिवाइड हुई लाइन ने कार्टेशियन प्लेन को दो एरियाज में डिवाइड किया। जिस एरिया के सारे पॉइंट्स, यानी कि कोई भी एक पॉइंट ले लो, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो चीज तुम्हारा सोल्यूशन है। ये चीज सोल्यूशन नहीं है। अगर यही लेस देन होता तो ये वाला एरिया होता। समझ आ गई ना बात? ग्रेटर देन मतलब ये इससे आगे का है, लेस देन मतलब ये इससे पीछे का है। अब तुम पूछोगे कि ये जो लाइन के ऊपर पॉइंट है, जैसे ये है, ये क्या है? ये है 0,2। ये 0,2 क्या सेटिस्फाई कर रहा है लाइन को? ये 0,2 सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? जब तुमने इस पे वैल्यू डाली 0,2 तो ये 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आया। क्या ये चीज होल्ड करती है? हाँ बिल्कुल करती है, क्योंकि यहां ग्रेटर देन इक्वल टू है। इक्वल टू मतलब ये 6 अलाउड है। 6 अलाउड है मतलब कि ये जो लाइन है ये तुम्हारे सोल्यूशन में इंक्लूडेड है। अब हम एक केस करने वाले हैं जिसमें ये इंक्लूडेड नहीं होगा। सेम लाइन पकड़ेंगे, 2x + 3y इज लेस देन 6। लेस देन मतलब ये नीचे वाला रीजन आना चाहिए, क्योंकि अगर देखो क्या हुआ, सबसे पहले प्लॉट करते हैं। या x पे 3, y पे 2 है ना? है ना? ये मेरा ओरिजिन। अब मुझे देखना है क्या, अच्छा तो अगर मेरे को एक टेस्ट करना है तो मैं ओरिजिन एक पॉइंट ले लेता हूं कि ओरिजिन से मैं हमेशा टेस्ट करूंगा। और ये वैसे भी मतलब एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि ओरिजिन जो होता है वो काफी एक ट्रिवियल पॉइंट है यार, एक तरह से स्पेशल है वो। तो ओरिजिन को ले लेते हैं, एज इन ओरिजिन से ही टेस्ट करते हैं कि अगर ओरिजिन सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को तो सोल्यूशन इस तरफ है ऐसा, और अगर नहीं करता तो सोल्यूशन इस तरफ है ना? तो ओरिजिन मतलब 0, x = 0 और y = 0। ये इसमें डाल के देखते हैं क्या सोल्यूशन आएगा। यहां 0, यहां 0, 0 इज लेस देन 6। क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? कर रही है। तो इस तरफ सोल्यूशन आ गया तुम्हारा। मतलब कि ये जो पूरा रीजन है मेरा, जो नीचे वाली साइड है, वो पूरा सोल्यूशन है। हाँ है। अगर लाइन की बात करें इसमें, मतलब यहां पे अगर मैं ये पॉइंट ले लूं, ये क्या था? 0,2 है, 0 और 2, x पे 0 आगे 0 गया और y पे 2 गया, और ये पॉइंट ये है 3,0। इन दोनों में बात क्या होगी, मतलब डिफरेंस क्या होगा? उस वाले से डिफरेंस ये है कि जब मैं 3,0 पुट करता हूं, 3 और 0, ये हो गया 6 इज लेस देन 6। क्या ये चीज होल्ड करती है? नहीं, ये होल्ड नहीं करती। मतलब जो मेरा लाइन है, जो मेरी लाइन है, जो मैंने प्लॉट करी है, वो मेरे सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। अगर वो मेरे सोल्यूशन का पार्ट नहीं है तो मेरे को इसे डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। डिफरेंट तरीका रिप्रेजेंट करने का यही है। बहुत ही बढ़िया। अगर तुम लोगों को नहीं पता, ये मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया था क्योंकि मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ और ये गंदा बहुत हो जाता है, अगले वीडियो में वापस लग जाएगा। तो क्या था? हाँ, तो मेरे को इसको बेसिकली इस लाइन को, क्योंकि ये मेरे सोल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है, मेरे को किसी डिफरेंट तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो लाइन यहाँ पे तो एकदम स्ट्रेट खींच दी मैंने, यहाँ पे डॉटेड लाइन आती है यार। तो मुझे पता है तुम लोग जो अच्छे बच्चे हैं वो नोट्स बना रहे होंगे और उनको अब दोबारा करना पड़ेगा। नीचे लिख दो, अगले उससे ध्यान रखना, याद रखना ये बात कि जिस भी इक्वेशन हम तुम लिखते हो उसमें, इनइक्वालिटी में, जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो इससे तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें डॉटेड लाइन बनानी है या तुम्हें सीधी होल लाइन बनानी है। कुछ और करते हैं क्वेश्चंस। अभी तो सिर्फ एक लाइन प्लॉट करी है यार, दो तरीके से करके देख ली। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं तुम लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, अच्छे बच्चे जो हो। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर हम लें कुछ ऐसा,
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, बस ये डिस्कस कर रहा हूँ एक बार और इसके बाद आगे चलेंगे। x इज इक्वल टू 2, अगर x इज इक्वल टू 2, वैसे अगर तुम्हें नहीं पता, जो y होता है वो y एक्सिस जो है बेसिकली वो x इज इक्वल टू 0 है और ये y इज इक्वल टू 0 है। x इज इक्वल टू 2 ये लाइन होती है, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा इस तरफ होगा, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इज ग्रेटर देन 2, क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं, तो ओरिजिन वाली साइड इसका सोल्यूशन नहीं है, ये वाली साइड सोल्यूशन है। अब ये मुझे कैसे पता चला बिना देखे, ये पॉइंट 3,0 है, यहाँ पे x 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, अगर 2 से बड़ा है मतलब y से इंडिपेंडेंट है ना लाइन यार, y से फर्क नहीं पड़ता, y से फर्क नहीं पड़ता, y मेरी इक्वेशन में है ही नहीं, उसका कोएफिशिएंट 0 है, ये बेसिकली x प्लस 0y इज ग्रेटर देन 2 है। अब एक बार जरा मॉड्यूलस का प्लॉट करके देखें। मॉड्यूलस का प्लॉट करने का मतलब क्या है, मॉड्यूलस का प्लॉट कैसा होता था, मॉड्यूलस था क्या, मॉड्यूलस होता था मॉड x और इसको डिफाइन करते थे प्लस x फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x फॉर x इज लेस देन 0। यार ये डेफिनेशन रट लो, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन में काफ़ी आई थी तुम्हारे, अभी आगे भी बहुत आएगी यार, इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में काफ़ी आते हैं क्वेश्चन इसके। ठीक है, तो मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब मेरे को सीधी लाइंस बनानी है, कोई डॉटेड लाइन नहीं चाहिए। तो क्या होगा बेसिकली इसमें, क्या होगा, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका कहने का बेसिकली मतलब क्या है, अगर तुम इसका ग्राफ देखो तो ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेकिन अगर ये जब तुम माइनस के साथ खोलोगे तो माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक इधर होगी लाइन, एक इधर होगी, है ना, एक बार प्लस के साथ खुलेगा, एक बार माइनस के साथ खुलेगा, माइनस के साथ जब खुलेगा माइनस साइन चेंज होगा, x इज लेस देन -2, है ना, हाँ कि ना, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब इस तरफ। अब ये मैंने कैसे किया यार, अभी x इज ग्रेटर देन 2 दिखाया था, क्या ये वो सेम चीज नहीं है, ये रीजन और ये रीजन दोनों बेसिकली इसका सल्यूशन है। क्या है ये 0 है, ये 2 है, ये -2 है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। क्या किया मैंने, एक बार पॉजिटिव के साथ खोला, एक बार नेगेटिव के साथ खोला, यही था, पीसवाइज फंक्शन है यार। पॉजिटिव के साथ बेसिकली ये कंडीशन आई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 से बड़ा है x जो है इसमें क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं कर रहा है, तो दूसरी साइड सोल्यूशन है। इसमें वैल्यू पुट करके देख लेना, ओरिजिन नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो दूसरी साइड फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम एक से ज्यादा मतलब ऐसे 2 या 3 या 4 बहुत सारी लीनियर इनइक्वालिटीज को साथ में प्लॉट करके उनका कॉमन एरिया बेसिकली, अब क्या हो जाएगा यार, अगर मैं कहूं तो मैं एक और ऐसी कोई लाइन है और उसका सल्यूशन इस तरफ है, नीचे है, तो देखोगे कि ये वाला रीजन जो है और ये वाला रीजन जो है ये सारे उसके सल्यूशंस होंगे। तो ऐसे बेसिकली एरिया अब सल्यूशन होगा, दोनों एरियाज का यूनियन लोगे, क्योंकि वो दो इक्वेशन जब तुम्हें साथ में देंगे तो बीच में एंड होता है, तो ठीक है, यूनियन बोला मैंने, नहीं एंड होता है यार, इंटरसेक्शन लेंगे ना, कॉमन वाला रीजन, हाँ कॉमन वाला। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आगे
देखते हैं। धन्यवाद।